आज अपन आगे के भाग पढ़ेंगे। देखिए, तो यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात करेंगे। तो ये 1509 से लेकर के और 1515 तक रहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। अब देखो, अल्बुकर्क 1503 में भारत में स्क्वेड्रेन के रूप में आया था। तो 1503 में वे स्क्वेड्रेन के रूप में आया और 1509 में भारत में वाइसराय नियुक्त किया था। 1509 में इसको भारत में क्या नियुक्त किया? वाइसराय किया था। अल्बुकर्क का उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना था। तो अल्बुकर्क का उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना था। आगे देखो, बात करते हैं अपने भारत में बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में काम किया। तो भारत में बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में काम किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। बाद में 1530 में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रीय राजधानी बनी और पुर्तगालियों का मुख्यालय का था गोवा ही था। आगे बात करते, देखिए इसमें दे रखा है कि इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायिक अधिकरण थे। तो इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित क्या था? धार्मिक न्याय अधिकरण थे। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। तो ज़्यादातर पुर्तगाली है वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से क्या है कि विवाह के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा पर अल्बुकर्क ने गोवा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। आगे देखो, बात करते हैं अपने अल्बुकर्क ने सेना में भारतीयों को भर्ती किया लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। आगे देखो, अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलका और हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी क्या नाम है? मलका और हरमुज पर क्या अधिकार कर लिया था 1511 में। आगे देखो, अल्बुकर्क ने 1515 में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगाल को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगालियों को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया था। ये हुई थी बात अल्बुकर्क की। अब अपन नीनू डी कुन्ना की बात करेंगे 1529 से 38 के बीच। नीनू डी कुन्ना। आगे बात करते हैं, पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्ना 1529 से 38 में यानी 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो पुर्तगाली वायसराय कौन था? नीनू डी कुन्ना ने 2938 और 30 में कोचिन को की जगह राजधानी किसको? गोवा को राजधानी बनाया। डी कुन्ना ने सेंथोमा यानी मद्रास, सेंथोमा मतलब मद्रास, हुगली, बंगाल और दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। तो उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया। डी कुन्ना ने सेंथोमा, मद्रास, हुगली यानी बंगाल, दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई, बसीन पर भी अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई और बसीन पर भी क्या अधिकार कर लिया था। आगे देखो, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम, तमिलनाडु बंदरगाहों का प्रयोग करते थे। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगाली है
नागपट्टनम यानी तमिलनाडु बंदरगाह का प्रयोग भी करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी। तो बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी दी थी महमूद शाह ने। आगे देखो अपन बात करेंगे, अकबर ने उन्हें हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी दी थी और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया। तो बंदेल में ये कारखाना स्थापित किया शाहजहां की अनुमति मिलने के बाद में। आगे बात करते देखिए, पुर्तगालियों के भारत में दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो देखो कौन कौन से उसके दो उद्देश्य थे। अरबों वेनिस के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना। पहला उनका उद्देश्य था, जो अरब व्यापारी है, ये वेनिस व्यापारी है, उनको हिंद महासागर से हटाना। ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो उसके मुख्य उद्देश्य थे पुर्तगालियों के। और पुर्तगाली कंपनी का वाणिज्यिक उद्देश्य काली मिर्च और अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। एकाधिकार का मतलब यानी उनका अधिकार हो, काली मिर्च है, महंगे मसाले है, इस व्यापार में वो सबसे टॉप पर रहे। तो एकाधिकार करना चाहते थे पुर्तगाली कंपनी। आगे बात करते देखो, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर कार्टस द्वारा एकाधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने इस जो कार्टस द्वारा के एकाधिकार, कार्टस पद्धति का मतलब है देखो आर्मेड काफिला, दूसरा नाम है उसका आर्मेड काफिला द्वारा बिना परमिट के भारतीय और अरबी जहाजों का अरब सागर में प्रवेश। तो देखो यहाँ पर इस चीज को कार्टस पद्धति या आर्मेड काफिला क्या था, बिना परमिट है यानी भारतीय और अरबी जहाजों को अरब सागर में प्रवेश, देखो अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था ना। तो इस कार्टेज पद्धति का उन्होंने क्या उपयोग किया और अन्य जहाज़ों को वहाँ पर वर्जित कर दिया कि यहाँ जहाज़ है वो नहीं आएंगे अरब सागर में। तो अरब व्यापारी पुर्तगालियों के विरुद्ध हो गए थे। यहाँ पर अब अरब व्यापारी किसके खिलाफ हो गए, पुर्तगालियों के। और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज और परमिट लेना पड़ा। तो मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से क्या है, इस यानी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेने के बाद में ही वो व्यापार कर सके थे। और पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र कार्टेज कहलाए। तो हिंद महासागर पर उन्होंने अपने नियम बना करके और थोप दिए थे और फिर इस आज्ञा पत्र का सबको पालन करना पड़ता था। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के केम्बे यानी खंबात की खाड़ी में हुआ। तो अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के केम्बे यानी खंबात की खाड़ी में हुआ था। कार्टेज एशिया देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारिक अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज था। तो कार्टेज एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने वाला एक दस्तावेज था। ये था कार्टेज। एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने वाला एक दस्तावेज था। अब देखो अपन बात करेंगे 1632 की। 1632 में शाहजहां के समय कासिम खान यानी बंगाल का गवर्नर ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया था। तो 1632 में शाहजहां के समय कासिम खान यानी बंगाल का गवर्नर ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। औरंगजेब ने चटगांव है वो आपका पश्चिम बंगाल में, पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को यहाँ पर सफाया कर दिया था औरंगजेब ने। और चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह घोषित किया। इसको पुर्तगाली है पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह घोषित कर दिया था। आगे देखो चटगांव को क्या कर दिया, पुर्तगाली यानी पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह घोषित कर दिया था। अब बात करते आगे अपने पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा।
पुर्तगाली गवर्नर क्या नाम है? अल्फांसो डी सूजा 1542-45 तक रहा, के साथ प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। तो देखो पुर्तगाली गवर्नर का नाम है अल्फांसो डी सूजा 42-45 तक, और इसके साथ एक प्रसिद्ध ये नाम पूछा जाता है, इसके साथ में पादरी का नाम है संत फ्रांसिस्को जेवियर। कहाँ आए थे? भारत आए थे इसके साथ में, यानी अल्फांसो डी सूजा के साथ में। पुर्तगाली धार्मिक रूप से अहिंसक थे और डकैती व लूटमार उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा था, अतः वे भारत में लोकप्रिय थे और असफल भी हुए थे, ज़्यादा ये सफल नहीं हो पाए थे। आगे पुर्तगाली का भारत में प्रभाव, तो इस भारत का क्या प्रभाव, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा पुर्तगालियों का? पुर्तगाली ने भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास और लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। पुर्तगाली ने भारत में तंबाकू, अफीम और काजू, अनानास, लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, और 16वीं सदी में पुर्तगाली यात्रिक घड़ी भी भारत लाए थे। अब है 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कहाँ पर हुई थी? गोवा में हुई थी। तथा भारतीय जड़ी बूटियां वनस्पति पर प्रथम पुस्तक 1563 में गोवा से प्रकाशित हुई थी। तो भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पतियों पर प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित, यानी प्रथम पुस्तक 1563 में गोवा में प्रकाशित हुई थी। पुर्तगाली ने भारत में गोथिक की स्थापत्य शैली की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, पुर्तगाली ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों के साथ ईसाई मिशनरियां यानी ईसाई मिशनरी भारत आए थे। आगे बात करते हैं अपने पुर्तगाली का 1580 में स्पेन के शासक फिलिप ने विलय कर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया था, और स्पेन पुर्तगाली 1640 तक संयुक्त रहे थे। तो पुर्तगालियों का 1580 में स्पेन के शासक फिलिप ने विलय कर और इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया था। स्पेन व पुर्तगाली 1640 ईस्वी तक संयुक्त रहे। स्पेन एवं पुर्तगाली 1640 तक क्या रहते? वो एक जगह रहते। 1588 में इंग्लैंड में स्पेनी जहाजी बेड़े अरमेड़ा को पराजित करके स्पेन एवं पुर्तगालियों की अजेयता का मिथक तोड़ा। तो 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनी जहाजी बेड़े को अरमेड़ा को पराजित करके स्पेनी एवं पुर्तगाली के जो पुर्तगालियों का अजेयता का मिथक है वो तोड़ दिया था इंग्लैंड ने। अब बात करते हैं अपने 1622 की। 1622 में फारस के शाह के साथ संधि कर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी स्थित हरमुज यानी हरमुज छीन लिया था। तो 1622 में फारस के शाह के शासक संधि कर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज छीन लिया था। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि के अनुसार, एक संधि का नाम है मैड्रिड की संधि के अनुसार, पूर्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक शत्रुता बंद करना तय हुआ था। तो 1630 में संधि का नाम है मैड्रिड। पूर्व में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक शत्रुता बंद करना तय हुआ था। आगे बात करते हैं अपने जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगाजा से विवाह किया, तो पुर्तगालियों ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। तो जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगाजा से विवाह किया, तो पुर्तगाल ने 1661 में बम्बई को किसको? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी के नाम है कैथरीन ब्रेगाजा से विवाह किया, और पुर्तगाली ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। और 1739 में सालसेट व बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। 1739 में सालसेट और बसीन पर मराठों ने आक्रमण किया और पुर्तगालियों को पराजित कर दिया।
तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे देखेंगे। अब देखो आपको पूरा आधुनिक पूरा कराऊंगा मैं। और धन्यवाद, जो पढ़ने वाले हैं उसको आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।